बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंट्स, पैड कस्टम्स की एक नई एपिसोड के साथ सिर्फ तैन रजी और पूरी पाकिस्तान ऑटो टेक्निक्स की टीम की तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। जिस जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन एंड डोंट फॉरगेट टू टैप ऑन ऑल वीडियोस ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिले। आगे चलते हैं। आज के एपिसोड में हमारे रीसेट प्रोजेक्ट्स, रेस्टोरेंट बिल्ड, डिलीवरी लाइन और हमारे कुछ रनिंग मेंटेनेंस के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग पैड कस्टम्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। मार्क 2 जो बॉडी पेंट पे आई हुई थी उस पर अपने बॉयज ने पेंटिंग कपड़े को अप्लाई कर दी। ये भी आपको रेयरली होता हुआ मिलेगा। There's also something that we do in house. प्राइमर पे जब इससे पहले प्राइमर किया था तो प्राइमर पे भी डीको पट्टी से जो बॉडी पट्टी होती है उससे स्टील पट्टी तो पहले लग गई थी, स्टील पॉलीकेट। और फिर उसके बाद ये नॉन स्क्रैप फिनिश था। उसके बाद फिर बॉडी जो बॉडी पट्टी होती है, फिलर्स जो होते हैं, उससे इसको चेक कर लिया। अब इसको हमने ये सिर्फ ये पेंट का बेस कोट नहीं है अभी, ये सिर्फ सेम कलर की कवरिंग पेंट है। ये कवर मारा है, अभी इसको भी हम रफ आउट करेंगे, पूरे को रफ आउट करके कहीं पर ऑल्दो अपेरेंटली गाड़ी बिल्कुल स्मूथ नजर आती है, लेकिन माइन्यूट बिल्कुल छोटे छोटे फ्लॉज पॉसिबल हो सकते हैं जो कि नेकेड आई को ऐसे समझ ना आए। लेकिन वो जब डीको फिलर से चेक होगा और फिर रफ डाउन होगा तो वो बिल्कुल वाज़े सामने आ जाएंगे और वो वहीं पर ही फिल इन हो जाएंगे। फिर इसको आज इंशाल्लाह ताला फाइनल पेंट मारेंगे। सो हमारे काम में वी डन एक इनिशियल प्राइमर कोट, पहले स्टील पट्टी से फिलिंग की बॉडी की, क्योंकि ये नॉन स्ट्रैप का डेंट किया गाड़ी। डेंट करने के बाद हमने स्टील पट्टी से ग्राउंड पेंट किया, फिर हमने प्राइमर कोट दिया। एक पहला प्राइमर कोट देने के बाद हमने जो है डीको फिलर से जो बॉडी फिलर होता है उससे पैनल्स चेक किए। वो चेक करने के बाद हमने दोबारा से प्राइमर कोट दिया इसको। प्राइमर कोट देने के बाद हमने पूरी गाड़ी को रफ डाउन किया और फिर हम लोगों ने जिसको चेकिंग कहते हैं, छोटे छोटे पिन होल्स, छोटे छोटे हेयरलाइंस, उनको करेक्ट किया पूरी गाड़ी में। नाउ दिस इज द थर्ड कोट विच इज कॉल्ड द कवरिंग कोट। सेम कलर, ताकि ये भी गेम है। हर पेंट शेड में ना अपनी एबिलिटी होती है डिफरेंटली किसी भी फ्लॉ को, किसी भी चीज़ को हाईलाइट होने की, पेंट ग्रेडियंट से, पेंट कलर से। हमने उसको भी अलाइन करके वो सब कुछ अलाइनमेंट के ऊपर लेकर आके हमने अब सेम कलर का बॉडी कवर दिया। अब इसको भी दोबारा से चेक करेंगे, दोबारा से रफ डाउन करेंगे, दोबारा से बॉडी फिलर से एक बार रीअश्योर करेंगे। आपको भी दिखाता हूँ मैं, तो जब बॉयज ने प्रिपेयर कर लिया होगा बिल्कुल माइन्यूट। अभी नेकेड आई से तो मैंने भी अलाइनमेंट चेक की, चीज़ें चेक की, एवरीथिंग लुक्स ग्रेट। लेकिन वो अभी जब फिल होने का मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल छोटे छोटे से पिन होल्स, हेयर लाइंस कहीं पर भी होंगी तो वो फिल इन होंगी और फिर फाइनल कोट। सो द फोर्थ कोट विल बी द फाइनल पेंट जॉब। इसलिए पैसा लगता है भाइयों। दिस कैटेगरी ऑफ पेंट हम इनको चार्ज जो हम कर रहे हैं, क्योंकि एक और कमेंट आया कि हम कॉस्ट नहीं बताते, विच वॉज वेरी वैलिड, स्टिल लर्निंग एवरी डे। तो ये जो हम चार्ज कर रहे हैं इसके ऊपर दिस इज 140,000 रुपीज़ पेंट जॉब एक्सटीरियर, जिसमें डेंट हुआ है, रस्टिंग के भी काफ़ी इशूज थे, रस्ट भी रिजॉल्व किया इसका, और अब बॉडी पेंट। दिस इज अ नॉन स्क्रैप फिनिश। हमने इस गाड़ी के जो कंडीशन थी, इसके स्क्रैप फिनिश के 200,000 रुपीज़ की हमने कोशिश की, जिसमें हम पूरी गाड़ी को स्क्रैप करेंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग दैट कस्टमर। मार्क एक्स का EPS में तबाही दे दी, बहुत नचाया है इसने। स्टीयरिंग रोटेशन एंगल सेंसर का फॉल्ट कोड आता है। कोड क्या आता है, क्या है उज़ैर? कोड जो आता है C1526 ना, C1526 आता है, स्टीयरिंग रोटेशन एंगल सेंसर का फॉल्ट। बहुत सारे बार हमने रैक्स चेंज किए, बट दिस इज डेफिनेटली एक इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। ट्रेस करने में लगे हुए हैं और भी हम आउटसोर्स हेल्प भी ली, असिस्टेंसेस भी ली, लेकिन बहुत कोई कंफ्यूजिंग बात है क्योंकि कोई टाइमलाइन नहीं है। कभी 2 किलोमीटर बाद आ जाती है चेक लाइट, गाड़ी ऑफ करो, स्टार्ट करो, द फॉल्ट इज गॉन,
स्टीयरिंग स्टिफनेस इज गॉन। अब अभी उज़ैर ने EPS की वायरिंग निकाली है, एंड टू एंड कंटिन्यूटी, वायर ब्रेक्स, इन चीज़ों को देख रहा है। कोई कहानी मिल सकी? तू सही बता रही है भाई, अपनी पिन निकाल के चेक कर रहा हूँ फिर। बहुत नचा है यार। वो जो अर्थ वायर्स थे नेट वाले, वो देख लिए? ये क्या है सर? यही तो है वो वायर है ना, ये यहाँ पे आके खत्म हो जाती है, यहीं तक होती है वायर, सब में ऐसी होती है। ये वायर है यहाँ से डालना तो ये कहीं से टच तो नहीं हो रही है? नहीं, इनसे चेक कर ली ना, इससे लेके इन चारों वायरों को चेक कर ली ना, कहीं से भी नहीं। यही चेक कर रहा था मैं। बहुत नचाया है यार। चक मशीन आ गया मेरे तो भाई। क्या हुआ? फेंडर ले भाई, ये और सब जो सारे हमारे दिखा दिया। खुश है ना तुम्हें? बड़ी मेहरबानी। एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, पेट्रोल फिल्टर, गियर ऑयल, इंजन ऑयल। ठीक है सर? कोरे का ही है ये। जी जी, कोरे का है। फिट होने वाला देखना भाई, कोरे का है, ये यूनिवर्सल है। दिखाएं दिखाएं, मुझे दिखाएं, मैं भी देख लेता हूँ। हाँ कोरे। क्या है? डबल नाली कोरे। और कुछ चाहिए? ये खैबरें तो CDI आती है ना, है ना? एवर सीढ़ी आती है? हाँ। ये अपनी वाली में, पर वो बोतल क्यों है? कौन सी ऑयल तो लगेगी नहीं तो, लेकिन CDI वाली कॉइल क्यों नहीं है, छोटी वाली? हाँ इसमें, ये बड़ी बोतल वाली लगी होगी, ये भी CDI की आती है अलग से, इसी 3 पॉइंट वाली लगी नहीं, लेकिन छोटी कॉइल ज़्यादा बेहतर नहीं है? करंट अच्छा होता है उसका। तो फिर छोटी कॉइल लगती नहीं है या क्या है? आती यही है इसके अंदर। अच्छा, ये ओरिजिनल CDI बोतल कॉइल आती है? बोतल कॉइल आती है। जाग मेरे दोस्त। खैबर के CDI के हिसाब से कॉइल बड़ी है, बड़ी करंट अच्छा है इसका। करंट अच्छा है। लेकिन पुरानी हो जाती है तो लोग छोटी वाली CDI कॉइलें लगाते हैं, उसका करंट बहुत अच्छा होता है। करंट अच्छा होता है इसका। क्या हुआ, जाम हो गया? क्या? नहीं, पेशकश बताया मैंने, मेन बिल ऐड कर रहा हूँ मैं। चलो आओ यार, कुछ खा लो। बस मैं तो जा रहा हूँ, मुझे यार वो छोड़ यार, रोज खाता हूँ। नदीम भाग के कोरे का इंजन हो गया रेडी, बस फाइनल फिटमेंट्स हैं, डालते हैं, लंच करते हैं। स्टे ट्यून, कीप वाचिंग बैक कस्टमर। यहीं से निकलवा लो। लंच आवर हो गया, लंच के बाद आते हैं वापस। अच्छा मार्क, इसका जॉब कार्ड अपडेट हो गया? मार्क होगा, इसने कॉल उठाई? मैसेज डाल, पहले इन्हीं को मैसेज डाल दे रिमाइंडर का, वॉइस कर दे। रिबॉन्ड के स्पेयर पार्ट्स की ऑथराइजेशन ही नहीं आई, ना ऑथराइजेशन आई, नहीं पैसे आए, गाड़ी खड़ी हो गई। क्या करें। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है, ये अब मुझे मसला नहीं है, मैं इसको सही है सस्टेन कर सकता हूँ, पार्क कर सकता हूँ, 2-3 दिन कहीं पर पार्क कर देते हैं गाड़ी। लेकिन जैसे ही क्लाइंट दोबारा से वापस रिवाइव होंगे तो वो फौरन इंस्टेंटली बोलेंगे कि आप इसको फौरन लाइन पे लिया। बट दैट बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि अब साथ हैं और जितने लड़के हैं बॉडी शॉप पे, हमारे पास एक चैनलाइज लाइन है। वो चैनलाइज लाइन को आपको कैसे चलाएं ये फिट है, क्योंकि अब अगर ये लाइन से हट गई, एडिंग इट बैक अगेन इज लाइक गिविंग इट अ न्यू अपॉइंटमेंट, कि नया अपॉइंटमेंट स्लॉट किया जाए इसके लिए कि ये स्लॉट से इसको डाला जाए। तो दैट में इवन टेक डेज। ये तो वर्क लाइन के लोड के ऊपर डिपेंडेंट है।
और मैं तो सुबह शाम दुआ करता हूँ अल्लाह से कि माई लाइन्स ऑलवेज स्टे ऑक्यूपाइड। मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगा मेरी लाइन्स खाली हो। ये टिपिकल वही वाला केस हो रहा है। मेरी इसके ऊपर ये वाला फेंडर भी फिनिश हो गया, ये स्टील पट्टी तो आ भी गई इसके ऊपर। ये वाला फेंडर डेंट हो गया, ये मैंने स्टील पट्टी रुकवाई भी है क्योंकि ये हेडलैम्प डैमेज हुआ हुआ था। अब ये मैं ये वाला एज फेंडर को अलाइन कर ही नहीं सकता हूँ। अब मैं चाहूँ कि मैं अच्छा गाड़ी करूँ तो उसके लिए आई नीड दिस बम्पर ब्रैकेट एज वेल। बम्पर ब्रैकेट यहाँ से मश हुआ हुआ है, लेकिन अभी इन दो पार्ट्स की ऑथराइजेशन नहीं आ रही। मैं इसके लिए क्या करूँ? ये वो टिपिकल वाला पॉइंट है जहाँ पे ना कमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से मैं क्या और बहुत सारे I'm sure ऐसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे जो फिर उस तरह डिलीवर नहीं कर पाते क्योंकि अब कमर्शियल इंटरेस्ट में ये गाड़ी जाएगी तो ही मैं नई गाड़ी पार्क कर सकता हूँ। आसान हो रही है, दोबारा रिज्यूम करते हैं। नंबर 2 बेस एप्लीकेशन हो गई। खूबसूरत अपना शकील जो है अभी क्लियर कोड की बस प्रिपरेशन है। क्लियर कोड के बाद आगे देखते हैं कि पानी की जो सेंसिंग है, जो ISCV वाल्व है उसके बाद पानी का इतना मुंतकिल है कि गर्म होने पे वो प्रेशर लेट ऑफ करेगा, यानी कि उसमें ISCV वैसे RPM उठाता नहीं है, जहाँ आइडल सेट होता है उधर ही रखता है। सिर्फ कोल्ड इंजन के RPM ऊपर ले आता है ताकि वो इंजन जल्द से जल्द ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे आ जाए। तो अगर ISCV में पानी की लाइन नहीं भी लगी हुई होगी तब, लेकिन वो प्रेशर मेंटेन करेगा, बस वो RPM नीचे डाउन नहीं करेगा वापस आइडल को। अगर हमने आइडल बगैर एयर कंडीशनिंग बगैर लोड के 650-700 से सेट किया हुआ, तो जब ISCV ऑन हो तो उसको उसूली तौर पे और पानी की लाइनें हों तो उसे बस वहीं रखना चाहिए। AC लगाओ, कुछ भी लगाओ, वो लिफ्ट करेगा 850 तक और फिर वापस ले आएगा उधर ही। लेकिन अगर पानी की लाइन नहीं होगी तो और ISCV पे स्टार्ट करोगे तो RPM को ऊपर ही रखेगा 900, 950, 1000 पर जहाँ पे सेट करो। ISCV वाल्व क्या होता है? IACV आइडल एयर कंट्रोल वाल्व। आइडल एयर कंट्रोल वाल्व जो है ये आपके जब गाड़ी के इंजन आइडलिंग कंडीशन होती है, नो एक्सेलरेटर इनपुट कंडीशन जो होती है, जब आपने इससे इंजन स्टार्ट करके आप खड़े हुए हो गाड़ी के साथ, आसान लेमैन टर्म्स के अंदर, उस सूरत में ये एक वाल्व है जो कि आपके गाड़ी व्हीकुलर लोड जो आपका कंज्यूमर लोड है उसको मैनेज करने के लिए इंजन प्रेशर को एनहांस करता है, यानी कि एयर प्रेशर जो अंदर जा रहा है उसको कम और ज़्यादा करता है डिपेंडिंग ऑन द लोड यू पुट ऑन। सिमिलरली जो एयर कंडीशनिंग पे गाड़ी बंद होने का अक्सर एक वो होता है कि एयर कंडीशनिंग पे गाड़ी लो हो गई, IACV वाल्व ही जो है वो फॉल्टी होता है, IACV का ही प्रॉब्लम होता है। IACV वाल्व में पानी की जो लाइन का इनपुट है उसका सिर्फ और सिर्फ इतना कनेक्शन है। इट्स इंजीनियर्ड इन अ वे कि इसमें जो कूलेंट लाइन आती है वो IACV को ये सेंस करवा पाती है कि इफ द इंजन इज कोल्ड और हॉट, क्योंकि इंजन इज ऑलवेज सपोज टू रन एट नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर, ना बिल्कुल ठंडा ना ज़्यादा गर्म। तो ये IACV का ये फीचर इसलिए होता है ताकि वो इंजन को जल्द अज जल्द नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे लेकर आ सके। दैट्स ऑल अबाउट आइडल एयर कंट्रोल वाल्व। आइंदा AC का RPM कर रहे हो तो समझ जाइएगा। इससे इंटरलिंक रेडिएटर के अग में अगर पानी हो, जैसा हमेशा हम लोग कहते हैं कूलेंट चलना चाहिए, कूलेंट होना चाहिए। रीज़न बीइंग रेडिएटर में अगर इंजन कूलिंग सिस्टम में अगर पानी चल रहा हो, रस्ट कॉज करेगा। रस्ट से जो है और बहुत सारी चीज़ें डैमेज होगी। IACV इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स जो उस रस्ट की वजह से डैमेज होगा। गुड फॉर नॉलेज। असद ने खुद दिए थे। हाँ, रिम्स अलॉयज। असद रिम्स के LG 78 वाले जो रिम्स हैं वो 16 के लाया था, और जो अपना रिम साइज़ है वो 17 है। समझ नहीं आया केस क्या है ये।
क्योंकि मैंने पॉजिटिवली खुद पढ़ा था टायर साइज, वो उसके ऊपर 16 लिखा है। फ़ोन करते हैं यार आदिल भाई को एक बार। आदिल भाई जो है वो, वालेकुम अस्सलाम आदिल भाई। यार एक चीज़ चेक करेंगे इस लैंड क्रूज़र पे प्लीज़, एक ज़रा चीज़ चेक करेंगे इस पे गाड़ी पर। आदिल भाई मैंने इस पे ना पॉजिटिवली खुद पढ़ा था, फ्रंट या तो ड्राइवर साइड वाला या फिर पैसेंजर साइड वाला टायर, उसके ऊपर रिम 16 लिखा हुआ है, 16। आदिल भाई प्लीज़ आगे वाले टायरों पे देखेंगे एक 16 तो नहीं है कहीं, क्योंकि मैंने पॉजिटिवली खुद पढ़ा है इसके ऊपर 16 लिखा हुआ है आदिल भाई। अच्छा चलें बस ठीक है, ठीक है ठीक हो। माय बैड, नहीं मैंने किस गाड़ी का 16 पढ़ा था, RTR का पढ़ा होगा मैंने 16। इतनी तो कंफ्यूजन जायज़ है। आओ फिटिंग दिखाऊँ। साथ में फिटिंग इनिशिएट कर दी है। ये सही सीन है उस्ताद, ये साइड वाली पट्टियां जो है बेस्ट काम करेंगी। रबर लगने की जगह बची रहेगी। हाँ बचने वाली है रबड़। गोला बैठने में तो तंग नहीं करेगा। तो ये तो एंड हो गया उस्ताद। वो जुड़ी जो आप कह रहे थे ना घड़ी के जुड़ी आपका कुछ करते हैं गाड़ी में से पहले रहेगी आती थी ना यहाँ से। हाँ अब इसकी ये भी पट्टियां बहुत अच्छी आ जाएंगी। चलो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ये देखना है कितनी मोटी क्वालिटी इधर भी ये फाइबर जो इसकी जगह पर ये भी, और ये चटनी के साथ मसाला कर ले, ये वाला कोना सिटी का जो इंजन आया था ना, चेक करो भाई, गोल्ड भी नहीं हुआ पूरा, ब्यूटीफुल। बेहतरीन। यहाँ से देखो बिल्कुल साफ सुथरा। अभी हालांकि हमने साफ तो कुछ भी किया नहीं है, तो कोई भी क्लीनिंग नहीं की। अच्छा ये कंडीशन है असेंबली कंडीशन। जब अक्सर बात हो रही होती है कि इंजन असेंबली चेंज कर ली जाए, इस कंडीशन का अगर इंजन है इसको कहा जाता है कंप्लीट इंजन विद। अच्छा ये कंप्लीट इंजन विद द ट्रांसमिशन ये साथ अटैच हुआ है इस साइड। अब चूंकि ये असेंबली प्रोक्योर की गई है, इंजन असेंबली, तो ये जो असेंबली है इसके ऊपर जो इसका ये इनटेक मैनिफोल्ड असेंबली हो जाती है,
थ्रॉटल बॉडी जिसके ऊपर लगी हुई होती है और इसके रेलेवेंट सेंसर्स, साथ साथ ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूटर, अल्टरनेटर, पुली मैकेनिज्म उसके ऊपर होता है असेंबली के साथ, और बाकी प्लग्स और कॉइल्स ही है उसके ऊपर ऐड की जाएंगी सारा कुछ। ये पुराना इंजन है, ये पुराना वाला इंजन है सिटी का, ये इंजन असेंबली आई है। दैट्स द बेसिक कोर डिफरेंस इंजन, कंप्लीट इंजन और इंजन असेंबली में कोर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। हीटिंग लाइन अरे भाई ऑन कर दिया हमें। तो उसको तो लगी छोड़ दो। क्या पाइप? अच्छा निकाल लो। हाँ नहीं, लेकिन पाइप आया भी तो आपका हीटर का, हीटर कूलर की लाइन मंगाई तो है आपने, तो खैर है, वो फिट करके भी निकाल लेंगे जरूरत पड़ी तो। सही। ऑयल फिल्टर भी इसके ऊपर जो लगा हुआ है वो जापानीज मैन्युफैक्चरर का लगा हुआ है, ग्रीन। छोटे छोटे टेल साइंस होते हैं, ये इंजन की क्या खबर है। ये होज उसके ऊपर लगा हुआ है, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल क्लीन। ये तो मॉइस्चर वाला डिपॉजिट है जो अनफॉर्चुनेटली स्टोरेज इनकी बहुत अच्छा इंजन होगा। ये जो गन चंद भी आ गई इसके ऊपर, ये भी वेंडर के पास स्टोरेज के दौरान ही में आ गई होगी, वरना ये भी नहीं होगी। ये इसका ऑयल कूलर लगा हुआ है, सही सीन है यार। अच्छा लेकिन अब हम इसकी भी ना टाइमिंग बेल्ट चेंज करेंगे। तो टाइमिंग बेल्ट पे 100,000 किलोमीटर या 1 ईयर, दोनों कंडीशन देखी। तो कैलेंडर ईयर पे मुझे तो नहीं पता, मुझे उस इंजन की हिस्ट्री नहीं पता, ना कोई इसके साथ टेक्निकल लॉग अवेलेबल है जिससे पता लगेगा। इन सारे कन्फ्यूजन्स को रूल आउट करने के लिए इसका सबसे ईजीएस्ट जो रिजॉल्व है वो ये है कि टाइमिंग बेल्ट हम चेंज कर दें, नया स्टिकर लगा दें और उसके ऊपर नई डेट लगा दें। पीस ऑफ माइंड। अब अभी व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू इज डिसमेंटल ऑल ऑफ द कंज्यूमर एक्सेसरीज फ्रॉम दिस, मैनिफोल्ड वगैरह, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूटर असेंबली, ये ऑल्टरनेटर एंड सर्विस ऑल ऑफ दैट फर्स्ट। And before installing all that on this assembly, we'll have all of that serviced, washed thoroughly, conduct a standard periodic maintenance on it, and then switch all of that over here on this assembly. ताकि फिर अब जब सामान लगे सारा तो वो क्लीन वॉश हुआ लगे, इसके ऊपर मेंटेनेंस एक्शंस भी उसके पूरे हो गए। और इसी दौरानिए में कोई अगर चीज़ इस इंजन पे से कोई वीक नज़र आई खोलते हुए तो वो भी क्लाइंट को बता के इसके ऊपर फिर हम सही लगा लेंगे। ये गेम है। अपडेट करते जानी जल्दी से। क्यों उस्ताद? उस्ताद ये कुछ आपको करना पड़ेगा, लोकल पैनल ना ऐसे ही मिलेंगे उस्ताद। ये डेंट करना पड़ेगा उस्ताद, एक बार उसको डेंट से सेट करना पड़ेगा, वरना तो ये ऐसे ही मिलेगा। हाँ बिल्कुल, ये भी अपनी जगह सही है ना, ये तो सही आ रहा है। हाँ असल मसला ये दोनों की दूरी का है। हाँ मैंने चेक कर ली, वो जो रबड़ की वो थोड़ा जॉइंट जो लगे हुए हैं ना, इसी के पास से आ रहा है। जब वो सेंसर जब वो लगाने के लिए उसने ब्रेक दबाया ना, वहाँ से बकायदा सही से निकला। कहाँ से आ गए? ये रबड़ का काला पाइप आता है ना डिस्क के पास, उसके पास लोहे का जो जॉइंट लगा होता है, 10 का 11 से टाइट होता है।
तो उसको टाइट कर दो 10 के पानी से। अभी वो भाई की आ गई थी, मैं तो लगा हुआ था उसमें, लेकिन वो भाई की आ गई, उसने बोला तुम जाओ चलो वापसी में आगे कर लेना। अच्छा मेरे दोस्त, तू ही उठ के जा, जहर को बोल असद रिंद वाली गाड़ी का और इस वाली गाड़ी का मीटर दो, मीटर मंगवाओ सॉरी। इसको बोल दे, इसको भी पता होगा, ले आएगा ये फात को बोल दे ले आएगा। अब मेरे दिमाग में बता रहा हूँ कि इसको हम इस हिसाब से अंदर करेंगे ना, यहाँ से तो फिर हमको यहाँ से भी तो मिलाना है ना बराबर, इसके बराबर तो यहाँ पे सही बता रहा है। अब इसको हम किस जगह से अंदर लेके जाए, इसको बढ़ाते तो या वैसे यही ये तो सब डाई से ही गलत है, ढाई सही नहीं है ना, ने बनाया ना अब जो है वही ना डाई से ही गलत है। ढाई गलत है ना। हाँ हाँ वही तो मतलब डाई से आता हुआ ही गलत है, डाई में बनाई ही गलत है ये पेन। आपने क्या सोच के बनाया उसे, अभी यहाँ से इसको काटूंगा, मैं डालने का मैं ये बोलो क्या फायदा हो रहा है, काट पीट के उसको सेट करके उसको ये चादर वापस सारी अपने गले में खैबर है। जबरदस्ती खरीद के बारे में अगर आपने सुना हो तो ये वो उसको बस तैयार कर रहा हूँ कि अब ये क्योंकि अपने पास आ गई है तो बस उसको किसी तरह सही कर लेंगे, घर पे बच्चों की स्कूल ड्यूटी कर लेगी। कहानी ऑफिस में बैठ के सुनाता हूँ उसकी। अब ये देखो ना कितना फेंडर ये पाकिस्तानी में है। अब ये जो बना रहे हैं ये वो बेहतर भी बना सकता है, एक बस डील नहीं है, लेकिन बस प्योरली लापरवाही है। अभी ये इतना पैनल अभी उस्ताद काटेंगे ऊपर से, और ये ब्रांड न्यू पैनल है लेकिन बस पाकिस्तानी है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत है। आई थिंक कोई 2500 रुपये का कॉस्ट में भी इतना ऊंचा नहीं है, लेकिन तो इसका मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सही है, उसमें भी कोई 2 पैसे की बचत आ रही है। अगर ये सिर्फ डाई बेहतर यूज़ कर ली जाए उसी सेम चादर की थिकनेस के ऊपर तो कोई बुराई थोड़ी है। खोलिए दोनों, अस्तम भाई का देखो नहीं दोस्त, अस्तम भाई क्या हुआ? बोर्ड लेके आने हैं, वो आप वापसी पे ले आना, ये आप लेके उसके बाद पहुंचो मीटर वाले के पास। गिराना नहीं इन मीटरों को, बहुत महंगे मीटर है, उसमें पड़ी जाती है आपसे। एक ही उसी के अंदर ही कर दें। लेना यार, खबर है क्या फर्क ना हो, अंदर से कोई डायल में वही फर्क होता है, ऊपर किसी डायल ना होता है अलग अलग। एक के ऊपर लिख दो बस। ये किसका है? ये इसके ऊपर लिख दो पीछे। सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। नहीं लेकिन कंडीशन में फर्क है ना, वो बिल्कुल फ्रेश है, ये ज़रा पुराना है। ये 1.5 लाख रुपये का ये भी है। हाँ साथ आपके हाथ में मार्कर था। अच्छा कवर भी नहीं चेंज होंगे इसके ऊपर भी कर एक पैसा दिया ना।
क्या पता वहाँ से चेंज हो जाए, वो इसके ऊपर लगा दे। इतना टाइम नहीं लगेगा। आगे में तो सब शुरू करेंगे। हाथ से मिटा मत दे, सूखने दे। दोनों को एक ही उसमें लपेट दो ना। एक मिनट आगे नहीं लपेटना। ऐसी ऐसी नीचे से यूं है। मेरे पे जा रही है। दोनों की वे भेज रहे हो। वो बबल भी चढ़ा दो ऊपर से। क्या हुआ? कूलेंट का जो है ना, कूलेंट का ब्रिज उड़ाने से गाड़ी में वाइब्रेट आ रही है, बहुत ज़्यादा मिसिंग आ रही है। अगर वो हमें टेम्परेचर जो है ना नीचे वाली फ्लैश के ऊपर लगाना पड़ेगा। तो नीचे वाली फ्लैश के ऊपर अगर वो टेम्परेचर लगाते हैं तो रीडिंग का कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। पानी सर्कुलेट ठंडा हो गया था तो नीचे वाली लगेगा ऊपर वाली। पीछे मुश्किल है, बिल्कुल पीछे वो जा ही नहीं है। ऊपर वाली सामने दिख रही थी, क्योंकि रीडिंग में फ़र्क आएगा ना, क्योंकि नीचे से पानी ठंडा हो गया आ रहा हो। होंडा में नहीं हो तो 2 सेंसर। तो नीचे वाले पे क्या होता है? नीचे वाला फैन का होता है। लेकिन होता क्या है? नहीं होता, इसी की टेंशन लेकिन नीचे वाला अमूमन 2-3 डिग्री कम होता है ना। कम होता है, कम चल रहा है। ये तो खैर ये डायरेक्ट फैन हाँ, उसकी रीडिंग से ही चली जाएगी। सही है। वो खोल सेट भी ले। नहीं है, पानी डायरेक्ट ही है बिल्कुल। वो सेट भी तो नहीं है। खोल ले। भाई चाबी दो। नहीं है। शकील तरपाल उतरवानी नहीं लेता। नहीं छोड़ेगा अभी या उतारेगा? उतरवा देना ताकि स्टूल ऊपर हाथ के हाथ भिजवा, एक तरफ करवा। ये काली राम के बेबी आए हैं यहाँ पे, दुआ किया अभी। ये दूसरे ये टेफलॉन उस्ताद हैं हमारे। जो है नहीं है काली राम के, वो मैं कैमरे पे बोल नहीं सकता। अरे भाई अच्छा, तो ये सामने से भी फिलिंग हो गई ना। इस पे पीछे फाइबर दिए ना, इधर भी और इधर भी। ये फाइबर दी इसलिए क्योंकि ये बम्पर बिल्कुल तबाह है। फाइबर पट्टी, जैसे स्टील पट्टी होती है ना, उसी तरह की ये फाइबर पट्टी भी होती है। ये तो ऊपर से इसने स्टील पट्टी से कवर कर दिया, इसलिए वो नज़र नहीं आ रही। फेंडर पे पीछे फाइबर लगी थी अभी। ये अब अभी फाइबर पे ही है। इसका टेक्सचर भी देख लो। ये भी इसलिए क्यों क्लाइंट ने हमें फिनिश के लिए, हमारा बजट, हमने को एस्टिमेट कुछ दिया लेकिन क्लाइंट बजट ये था, लेकिन इसीलिए फाइबर लगाया। फाइबर के साथ ये है कि इसमें फ्लेक्स की अपॉर्चुनिटी आ गई, तो जितनी जल्दी ये पहले फट गया था उतनी जल्दी एटलीस्ट ये फटेगा नहीं दोबारा, स्टिक ऑन करेगा। सिमिलरली बम्पर के ऊपर भी जो प्लास्टिक पैनल है ना, प्लास्टिक पैनल फ्लेक्स करता है चलते हुए भी, एयर प्रेशर में भी। तो फाइबर पट्टी होने से वो फ्लेक्स उसका थोड़ा बहुत ही बरकरार रहेगा। इवेंचुअली स्टील पट्टी तो ऊपर से इसलिए लगानी है कि पेंट की फिनिश फाइबर पट्टी पे आ नहीं सकती। इसलिए मतलब पेंट के तो एक स्टेजेस हैं, एक स्टेप्स हैं जो पूरे फॉलो करने हैं। तो उसमें जो इवेंचुअल ग्राउंड है वो या तो बिल्कुल प्लेन पैनल हो, जैसा खैबर के लिए आया था ब्रांड न्यू, बेकार पैनल है वो लेकिन जैसा आया था, या तो उस पोजिशन का हो। गाड़ी का मीटर है जेएमआर का 1GR, इसके अंदर कौन सा इंजन आता है? 1GR है ना। इसमें ओरिजिनली 1GR आता है, लेकिन जो डीजल वाली का उसमें 1VD आता है। जो ये RPM वाले हैं तो ये 1VD वाले हैं। 2 मीटर्स गए हैं। और यार उज़ैर उसको अदील को बोलना भाई प्लीज जरा एहतियात से करे यार, फॉल्ट ऐसा बुरा हाल ना करे पीछे यार।
ज़्यादा बहुत ज़्यादा बताता खैर अपने पॉइंट पे आते हैं, इसलिए इधर भी फाइबर पट्टी लगाई है, अभी ड्राई ऑफ हो जाए इसको थोड़ा सा साइन डाउन करके फिर इधर भी ये स्टील पट्टी से ही करेगा काम। सही है, बम्पर भी आ गया है, डिग्गी को भी रफ लग गया ना, छत को भी लग गया है, बेहतरीन है। शकील अरे शकील है नहीं, बात नहीं करता, इसको खुलवाना है यार, गाड़ी खुलवानी भी है, बंद भी करवानी है, ऐसी में ज़िंदगी गुजर जाएगी। जानी जॉब कार्ड के ऊपर देखो, आगे अगला जॉब कार्ड देखो, प्रोसेस फ्लो भी तो चला ही रखना है, इतनी सारी गाड़ियों की बातें एक गो में याद रखना पॉसिबल ही नहीं है। अली रहमान की गाड़ी की डिस्मेंटलिंग प्लान करनी है, वो अभी करते हैं। हारून हफीज़ की गाड़ी पीछे से जैक डाउन हो गई है और इंजन बे पे डेंचर रिपेयर पिट की वजह से अब ये डिले पे आ गया। ये तो उधर है सफारी, पास करा दें, ये भी इसको भी फंसे हैं, इसको भी खिंचवाएं। ये तो सिविक का मैंने बनाया हुआ है एक हिसाब के लिए, डेंट लाइन की वजह से बची हुई डेंट है। सारे कमान जॉब वर्क इन प्रोग्रेस करते हैं। ये चेक करो, अभी क्लीनिंग्स की है ना इसकी, टर्न आउट सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह। ये हमने ये सामने जो जैसे प्लेट वाला एंड था, यहाँ पे इधर अंदर की तरफ पैचवर्क करना पड़ा, इधर गलन थी, और इसकी मोस्ट लाइकली वजह भी ये वाइपर ट्रे एरिया, क्योंकि ये जो वाइपर ड्रेन चैनल है इसको देखना पड़ेगा, इसके अंदर डेफिनेटली रस्टिंग हुई भी होगी, लेकिन बकाया अगर देखोगे बिल्कुल फर्स्ट क्लास साफ हो गया। साथ ही साथ सस्पेंशन का स्टीयरिंग रैक आ गया, यहाँ पे सस्पेंशन में हमने चीज़ों की इंस्टॉलेशन शुरू कर दी हुई है। सिमिलरली ये एंड मुनीब ने तकरीबन पूरा कर दिया है। व्हील आर्चेस को लेटर ऑन हम बॉडी कलर से मैच करा देंगे, दैट्स नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी फॉर नाउ हम जाके गाड़ी को रोड टेस्ट तक की सफ़र की तरफ लेकर आ सकें जल्द से। फिर जब अभी रियर एंड इसलिए छोड़ा हुआ है, अभी डेंट लाइन थोड़ी सी बिजी है, वो पैच वर्क करवाना है, उसको करवा के फिर आगे मूव ऑन करेंगे। मीनवाइल इसको कंप्लीट करना है। ये सामने और लोअर सब चैसिस असेंबली थी, रेडिएटर ब्रैकेट वाली साइड, ये भी जो है पूरी रिपेयर करके एंटी रस्ट लगा दिया। फ्रंट एंड से भी एंटी रस्ट से कवर हो गई है। हम इसके बाद जो है बॉडी वर्क पे आएंगे, बॉडी वर्क पे आते हैं तो फिर देखेंगे कि क्या होता है। मार्क एक्स को मत देखना पीछे, मार्क एक्स समझो है ही नहीं पीछे, इग्नोर कर दो मार्क एक्स को। हम लोग ऐसे इग्नोर कर रहे हैं तो शायद ये अपने नखरे बंद कर, इग्नोर फक। आज का दिन इधर ही ख़त्म करते हैं, कल सुबह एक नए दिन और नए आगाज़ के साथ मिलते हैं। सुबह से देखते हैं ज़िंदगी कहाँ पहुँचती है। कल के एम में सिटी का इंजन भी माउंट करना है, LJ78 की मीटर की भी अपडेट देनी है। लेट्स सी, खबर सुनाते हैं। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग द वन एंड ओनली शो, ऑटोमोटिव शो ऑफ पाकिस्तान।
Pat Customs. अभी तो काम तो खैर एवरीडे चलता ही जाएगा और अल्लाह करेगा कभी स्टॉप नहीं करेगा इंशाल्लाह ताला. बट एक काइंड ऑफ अ नॉस्टैल्जिक मोमेंट दैट जैसे मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान और टेक्निक्स का सफ़र अभी इट वाज जस्ट येस्टरडे व्हेन वी किक्ड ऑफ पाकिस्तान और टेक्निक्स द होल पैट आइडिया. और उस पे इट वाज जस्ट लाइक येस्टरडे के सोचता हूँ तो ये जो YouTube वेंचर है वाज जस्ट येस्टरडे व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ. लेकिन आज की एपिसोड इज़ द 49th एपिसोड ऑफ पैट कस्टम्स, जिसमें पूरी पाकिस्तान और टेक्निक्स की टीम का ब्लड एंड स्वेट का निचोड़ है. ये शामीर जो कैमरे के पीछे है, जो आप लोग कैमरे के आगे देखते हैं बाकी जिन लोगों को, स्टार्टिंग फ्रॉम मी राइट डाउन टिल द एब्सोल्यूट बॉटम ऑफ आवर चेन ऑफ कमांड लिस्ट. उसमें हमारे जो नानू हमारे गेट पे भी बैठा होता है उसका भी इक्वल लेवल ऑफ इंटरफेरेंस है. तो इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड एंड ए मोमेंट ऑफ जॉय फॉर द एंटायर टीम. वीकली 2 एपिसोड्स करते रहे हम पैट कस्टम्स की, which makes a total of 8 episodes of each month. With this, with all the pride I can take in this 49th episode के लिए आप लोगों को ख़त्म ये इधर ही करूँगा आप लोगों के लिए 49th एपिसोड को. और एक नया प्रोमो 50th एपिसोड की सेलिब्रेशन के लिए पैट कस्टम्स का, और एक बहुत ही अच्छी सी ऑफर अमंगस्ट आवर सब्सक्राइबर्स. जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उसमें से हम कुछ रैंडम कुछ करने वाले हैं. नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर आपको पता लगेगा व्हाट आर वी डूइंग ऑन आवर हाफ सेंचुरी ऑफ 50 एपिसोड्स ऑफ पैट कस्टम्स. स्टे ट्यून्ड. हमेशा की तरह अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें. बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो instant notification आए. And when you hit that bell icon, don't forget to select all videos so you get notification on every video that we upload. अगर आपको लगता है हमारा कंटेंट वायबल है और आपको कंज्यूमर इंफॉर्मेशन एनहांस करने में मदद करता है तो हमारे वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब amongst your friends and family do share our videos. I look forward to all the support I can get from you guys, the YouTube family. Take great care of yourself, guys. Thank you very much for watching Pat Customs. Keep watching Pat Customs. सत्येंद्र जी और मेरी पूरी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम.